हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल। आज हम व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल का स्टेटमेंट और प्रूफ भी करेंगे और कुछ न्यूमेरिकल्स भी इस पर देखेंगे। ओके, व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल हमारा क्या कहता है? सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि व्हीटस्टोन ब्रिज ये जो शेप मैंने यहां पर बनाई हुई है, इस शेप को हम व्हीटस्टोन ब्रिज कहते हैं। तो ये ब्रिज की फॉर्म में बना हुआ है, तो इसलिए शेप को हम व्हीटस्टोन ब्रिज कहते हैं। व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन क्या होगी? देखो, ये हमने रेजिस्टेंस P लगा रखा है, ये रेजिस्टेंस Q, ये R, ये S, और ये बीच में हमने एक गैल्वेनोमीटर लगा रखा है करंट को मेजर करने के लिए, और यहां पर हमने एक बैटरी लगाई हुई है और विद की। ओके, तो व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल हमारा क्या कहता है? इफ देयर इज no current in galvanometer, अगर इस गैल्वेनोमीटर में कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा, then P upon Q is equal to R upon S हो जाएगा। ठीक है, क्या कहता है ये कि अगर गैल्वेनोमीटर से कोई भी करंट हमारा फ्लो नहीं होगा तो P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S होगा। इनका रेशियो क्या होगा? सेम होगा। दूसरा, रिवर्स भी कह सकते हो कि अगर P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S है तो गैल्वेनोमीटर से कोई भी करंट हमारा फ्लो नहीं होगा। व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल हमारा जो मेजर करता है वो अननोन रेजिस्टेंस मेजर करने के काम आता है। देखो, अगर मुझे इसमें से एक भी ना पता हो, ये 4 हमें दे रखे हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल में से गैल्वेनोमीटर में से कोई भी करंट नहीं जा रहा, तो हम इस कंडीशन को लगा सकते हैं। अगर मान लेते हैं P की वैल्यू नहीं पता है तो इस वाले फॉर्मूले का यूज करके P की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो अननोन रेजिस्टेंस निकालने के काम हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल आता है। ओके, तो इस कंडीशन को हम प्रूव करेंगे। ठीक है, इस स्टेटमेंट को हम प्रूव करेंगे। ओके, अपने किरचॉफ्स रूल यहां पर अप्लाई करेंगे और किरचॉफ्स रूल से स्टेटमेंट को हम यहां पर प्रूव करेंगे कि अगर गैल्वेनोमीटर से कोई भी करंट हमारा फ्लो नहीं होता है तो P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S होगा। तो हमने लैंड किया कि इस बैटरी से जो करंट निकल रहा है वो I करंट निकल रहा है, तो I यहां पर आकर दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, ऊपर I1 करंट और यहां पर I माइनस I1 करंट। ओके, जैसे I1 करंट इस पॉइंट में पहुंचेगा तो मान लेते हैं गैल्वेनोमीटर से IG करंट हमारा जाता है, गैल्वेनोमीटर से हमारा IG करंट जाता है, तो ये कितना करंट जाएगा? I1 में से IG इधर चला गया तो क्या बचेगा हमारे पास? ये I1 माइनस IG करंट इधर जाएगा। अब देखो, ये IG करंट हमारा यहां पहुंचेगा, इधर से I माइनस I1 करंट आ रहा है और इधर से IG आ रहा है, दोनों ऐड हो जाएंगे, तो यहां पर जो हमारा रिजल्टेंट करंट मिलेगा वो क्या हो जाएगा? I माइनस I1 प्लस IG, और यहां पर आकर दोनों मिलेंगे, ये माइनस IG प्लस IG कैंसिल हो जाएगा, प्लस I1 माइनस I1 कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से मुझे I करंट इस सर्किट में वापस मिल जाएगा जब सर्किट को हम क्लोज करेंगे। ओके, इस पॉइंट को मैं A, इस पॉइंट को B, इस पॉइंट को C और इस पॉइंट को हम D नेम दे देते हैं। ओके, तो मैं यहां पर किरचॉफ्स रूल अप्लाई करूंगा, अप्लाइंग KVL, शॉर्ट फॉर्म में किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ को KVL में लिख रहा हूं, अप्लाइंग KVL अलोंग ABDA, इसके अलोंग मैंने KVL रूल अप्लाई किया तो क्या होगा? देखो, ये P रेजिस्टेंस है, I करंट है, करंट की डायरेक्शन में ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, और मैंने गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस G लेट कर लिया, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। तो KVL लगाओ, क्या होगा? पॉजिटिव से नेगेटिव जाते हैं तो माइनस का लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस PI1, यहां से यहां पर पहुंचेंगे फिर से माइनस है तो माइनस G इंटू IG, और यहां पर पहुंचेंगे, अब देखो माइनस से प्लस उल्टा जा रहे हैं तो प्लस RI माइनस I1 इज इक्वल टू 0, और मैं इसको लिख सकता हूं
P बाई I1 माइनस G इंटू IG, और ये इधर जाएगा। ठीक है, यही काम करते हैं, दोनों को ही उठा के इधर ले जाएंगे तो ये प्लस के हो जाएंगे, और एक इसको इधर ही रहने देंगे तो I माइनस I1। दिस इज इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास निकल कर आ गई। ओके, नाउ अगेन अप्लाइंग KVL Kirchhoff's voltage law along BCDB। अब हम KVL इसके अलोंग लगा रहे हैं, BCDB इसके अलोंग लगा रहे हैं। तो यहां पर देखो करंट की डायरेक्शन तो ये पॉजिटिव है नेगेटिव, करंट की डायरेक्शन ये पॉजिटिव है नेगेटिव, ये हमने लिख ही रखा है। क्या होगा देखो, जब आप B से C की तरफ जाओगे तो माइनस है, तो माइनस का Q इंटू करंट हो जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव जाएंगे तो माइनस कर लेंगे, माइनस Q I1 माइनस IG, एंड यहां देखो अब माइनस से प्लस आ रहे हैं तो प्लस का S इंटू करंट क्या है I माइनस I1 प्लस IG इज इक्वल टू, सॉरी अब ये वाली टर्म और बची, तो माइनस से प्लस अब हम जा रहे हैं तो प्लस G इंटू IG इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ओके, तो मैं इस टर्म को लिख लेता हूं GIG हमारे पास। ठीक है, इस टर्म को यहीं रहने देते हैं, इसको और इसको उठाकर दूसरी तरफ ले जाते हैं, उसको मैं पहले लिख देता हूं। तो क्या होगा, ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा Q I1 माइनस IG, और ये माइनस का हो जाएगा दूसरी तरफ जाकर G I इंटू G, और इसको इधर ही रहने देते हैं S इंटू I माइनस I1 प्लस IG। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो किरचॉफ व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन क्या कहती है कि अगर गैल्वेनोमीटर में से करंट फ्लो नहीं होगा तभी हमारा P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन S होगा। तो गैल्वेनोमीटर में से करंट कितना आ रहा है IG, तो लेट कर लेते हैं, लेट इफ जो IG है वो हमारा 0 हो जाता है, देन इक्वेशन 1 एंड 2, तब इक्वेशन 1 और 2 क्या हो जाएंगे हमारे पास। तो देखो इसमें क्या हो जाएगा, P I1 हो गया, और ये 0 हो जाएगा, IG की वैल्यू हमें 0 पुट करनी है बच्चों, तो 0 हो जाएगा। ओके, इस टर्म को लिखने की जरूरत नहीं है, इधर क्या बच जाएगा I माइनस I1। ठीक है, दिस इज इक्वेशन नंबर 3 हम कह सकते हैं। अब देखो इक्वेशन 2 में देखो, यहां पर I की वैल्यू 0, तो Q इंटू क्या हो जाएगा बच्चों IG, सॉरी IG तो 0 हो गया, Q इंटू I1 इज इक्वल टू, ये 0 हो जाएगा, IG 0 पुट करेंगे तो यहां पर देखो S IG की वैल्यू यहां पर क्या हो जाएगी बच्चों 0, तो क्या हो जाएगा S इंटू I माइनस I1, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर हो गई 4। इक्वेशन 3 को इक्वेशन 4 से डिवाइड करो, डिवाइडिंग इक्वेशन 3 बाय इक्वेशन 4। इक्वेशन 3 को इक्वेशन 4 से डिवाइड करो, देखो क्या लिखा जाएगा, P(I1) इज इक्वल टू R I माइनस I1, अब क्या हो जाएगा QI1, ठीक है, और इसके नीचे S इंटू I माइनस I1, S इंटू I माइनस I1, तो I1 से I1 ये कैंसल आउट हो जाएगा, तो P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S हमारा निकल कर आ गया। ठीक है बच्चों, तो हमने क्या किया कि अगर IG हमारा 0 हो गया, यानी गैल्वेनोमीटर से जो करंट हमारा पास हो रहा था वो हमारा 0 हो गया, तो P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S की कंडीशन हमारे पास निकल कर आ गई। तो ये हमने स्टेटमेंट एंड प्रूव कर लिया व्हीटस्टोन ब्रिज का। अब हम व्हीटस्टोन ब्रिज के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे, कुछ न्यूमेरिकल्स हम इसके ऊपर करेंगे बच्चों। कुछ न्यूमेरिकल्स इसके ऊपर देख लेते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज के ऊपर। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल हमारा इस टाइप से है,
और यहां से एक रेजिस्टेंस हमारा यहां पर कनेक्ट, और यहां से एक रेजिस्टेंस हमारा यहां पर कनेक्ट है। तो ये हमें 2 ओम, ये हमें 5 ओम, ये हमें 4 ओम, ये हमें 3 ओम और ये हमें 6 ओम दे रखा है। ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी। हमसे जो क्वेश्चन पूछा जाता है, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच में आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। ए और बी के बीच में आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो देखो, अगर हमारे पास किसी सर्किट डायग्राम में 5 और 5 से ज्यादा रेजिस्टेंसेस होते हैं, तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि कहीं व्हीटस्टोन ब्रिज कंडीशन तो नहीं आ रही है, और उस कंडीशन के लिए आप इस वाले डायग्राम को इस टाइप से बना सकते हैं। देखो, ये पॉइंट तो ए ही हो जाएगा और ये पॉइंट हमारा बी ही हो जाएगा। इस पॉइंट को सी और इस पॉइंट को हम डी नेम दे देते हैं। तो व्हीटस्टोन ब्रिज की फॉर्म में मैं इस सिस्टम को लिख लेता हूं। तो देखो, ये हमारे पास सी पॉइंट, ये हमारे पास डी पॉइंट, ये ए पॉइंट और ये बी पॉइंट मैंने नेम दे दिया। तो जो जहां से कनेक्ट है उसको कनेक्ट कर देते हैं। देखो, ए हमारा सी पॉइंट से 3 ओम से रेजिस्टेंस से कनेक्ट है, तो मैंने इसको 3 ओम से कनेक्ट कर दिया। उसके बाद देखो, सी हमारा बी से 6 ओम से कनेक्ट है, ये हमने 6 ओम लगा दिया। अगेन देखो, ए हमारा डी से 2 से कनेक्ट है, ऐसे जा रहा है, तो ए डी के साथ 2 ओम हमने रेजिस्टेंस लगा दिया। और डी हमारा बी से 4 ओम से कनेक्ट, तो डी और इसके बीच में 4 ओम लगा दिया। सी और डी से 5 से कनेक्ट, तो ये हमने बच्चों 5 ओम लगा दिया। ओके, अब देखो बच्चों, ये हमारे पास P और ये हमारे पास Q, ये हमारे पास R और ये हमारे पास S, और बीच में इसको गैलोमीटर G के इक्वल मान सकते हैं। ठीक है, तो क्या कंडीशन आ रही है? P अपॉन Q, देखो P अपॉन Q करेंगे तो 3/6 यानी 1/2 आ रहा है। R अपॉन S देखो, R अपॉन S देखेंगे तो 2/4 यानी 1/2 आ रहा है। तो P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन S आ गया। तो व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन हमारी पूरी हो गई। ठीक है, व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन पूरी हो गई, इसका मतलब इस बीच वाले में से करंट नहीं जाएगा, और जब इस बीच वाले में से करंट हमारा नहीं जाएगा तो इसको लेने की जरूरत भी नहीं है। तो ये दोनों किस में हो जाएंगे बच्चों? सीरीज में। R1 प्लस R2 टोटल कितना हो जाएगा? 9 ओम। और ये दोनों भी किस में हो जाएंगे? सीरीज में। तो इसका कितना हो जाएगा? 6 ओम। और ये किस में बच्चों? पैरेलल में। तो पैरेलल का फॉर्मूला लगा दो, R equivalent is equal to 9 into 6 upon 9 plus 6. तो 9 into 6 upon 9 plus 6 15 हो जाएगा हमारे पास। 15 से देखो कितनी बार ये कटेगा, 3 से 2 बार और 3 से 5 बार, तो ये 18/5। ठीक है, कितना हो जाएगा बच्चों? ये 18/5 हमारा यहां से निकलकर आ जाएगा ओम। ठीक है, पॉइंट्स में भी आप चाहो तो पॉइंट्स में इसको सॉल्व कर सकते हो। ओके, तो इस टाइप से व्हीटस्टोन ब्रिज के क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर सकते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारा कुछ इस टाइप से है। ये हमें रेजिस्टेंस दे रखे हैं बच्चों, इस टाइप से ये रेजिस्टेंसेस गिवन है। ये हमारे पास 2R, ये हमारे पास 2R, ये हमारे पास 2R, ये हमारे पास 2R, और ये हमारे पास स्मॉल r। सारे रेजिस्टेंसेस क्या हैं बच्चों? ये स्मॉल r हैं, ये A एंड ये B। ठीक है, वही क्वेश्चन है, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B। और ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया है IIT JEE 2002 में। IIT JEE 2002 में ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया था।
ठीक है, तो क्या होगा, कैसे सॉल्व करेंगे इसको, देखो बच्चों, देखो ये एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज हमारा बन रहा है। यहां से देखो जो करंट हमारा यहां से जाएगा तो इस पॉइंट का और इस पॉइंट, वही करंट यहां से जाएगा तो इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। और जब इस पॉइंट का पोटेंशियल सेम हो जाएगा तो इस वाले से करंट फ्लो नहीं होगा, तो हम इसको और इसको नहीं लेंगे। या दूसरी कंडीशन आप यह दे सकते हो, 2R/2R कितना आएगा 1 और R/R कितना आएगा 1, तो रेशियो दोनों के सेम है, P/Q = R/S, तो इससे करंट हमारा फ्लो नहीं होगा। ऐसे ही देखो R/R1 2R/2R भी 1, तो रेशियो यहां भी सेम, यहां से करंट हमारा फ्लो नहीं होगा, यहां से हमारा करंट फ्लो नहीं होगा, तो हम इसको और इसको कंसीडर नहीं करेंगे। तो ऊपर वाले का रिजल्टेंट अगर मैं देखूं तो ऊपर वाले का रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, दोनों सीरीज में है तो 4R हो जाएगा, और बीच में देखो 2R और सबसे नीचे बच्चों 4R, तो ये A एंड ये B। अब ये तीनों किसमें हो गए, पैरेलल में, तो पैरेलल का फॉर्मूला लगा, तो 1/R = 1/4R प्लस 1/2R प्लस 1/4R, तो 1/R = 4R इंटू स्मॉल r, हमने एलसीएम ले लिया, तो 4R से 4R देखो स्मॉल r बचेगा, 2R से 2R जाएगा तो कैपिटल 2R बचेगा, 4R से 4R स्मॉल r बचेगा हमारे पास। तो हमें यहां से कंडीशन मिलेगी, 2 कॉमन हो जाएगा, स्मॉल r प्लस कैपिटल R अपॉन 4R इंटू स्मॉल r, 2 से ये 2 बार कट जाएगा, तो 1/R इक्विवेलेंट की वैल्यू निकल कर आई कैपिटल R प्लस स्मॉल r अपॉन 2 कैपिटल R स्मॉल r, और R इक्विवेलेंट इसका रिवर्स हो जाएगा कैपिटल R प्लस स्मॉल r। तो ये हमारे पास इसका रिजल्टेंट रेजिस्टेंस निकल कर आ जाएगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यहां से हमने फाइंड आउट कर लिया। ठीक है बच्चों, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल की। चलो और न्यूमेरिकल देख लेते हैं, एक न्यूमेरिकल और देखते हैं या 2 न्यूमेरिकल देख सकते हैं। चलो नेक्स्ट न्यूमेरिकल हम लेते हैं बच्चों। नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारा कुछ इस टाइप से है, ये हमें कुछ रेजिस्टेंसेस दे रखे हैं, यहां पर हमारा एक रेजिस्टेंस और लगा हुआ है, इस टाइप से रेजिस्टेंसेस हैं, ये A और ये हमारे पास B, और ये हमारे पास सारे रेजिस्टेंसेस स्मॉल r एंड स्मॉल r दे रखे हैं। क्वेश्चन हमारा वही है, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B। A और B के बीच में आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। ठीक है, अच्छा इनके बीच में रेजिस्टेंस भी गिवन है, ये हमारे पास ये बीच में रेजिस्टेंस गिवन है, ये भी R है हमारा और ये भी R है। ठीक है, तो देखो यहां से भी वही कंडीशन बन रही है, P Q और ये हमारा R और ये हमारा S, तो बीच वाले से करंट हमारा पास नहीं होगा, तो सिंबल क्या हो जाएगा बच्चों, देखो ये दोनों हमारे पास सीरीज में, ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में और ये दोनों सीरीज में करेंगे तो 2R, तो अगर रिजल्टेंट में इनका बनाता हूं तो इस टाइप से जुड़ जाएंगे ये। ठीक है, इस टाइप से ये हमारे कनेक्ट हो जाएंगे, ये हमारा A और ये हमारा B, ये हमारे पास 2R एंड 2R। अब ये चारों किसमें बच्चों, पैरेलल में, तो 1/R इक्विवेलेंट पैरेलल का फॉर्मूला लगा, तो 1/2R प्लस 1/2R प्लस 1/2R प्लस 1/2R, तो 1/R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा 4/2R, तो इससे ये 2 बार कट जाएगा, यानी 2/R हमारा हो जाएगा। ठीक है, और R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा R/2, R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा बच्चों R/2, तो ये हमारे पास रिजल्टेंट रेजिस्टेंस यहां से निकलकर आ जाएगा। चलो एक न्यूमेरिकल और करते हैं, ये न्यूमेरिकल हमसे जेईई एडवांस 2015 में पूछा गया था, जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है, थोड़ा सा दिमाग अगर आप लगाते हैं तो इसको सॉल्व कर सकते हैं।
तो ये हमसे बच्चों जेईई एडवांस 2015 में क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन हमारा कुछ इस टाइप से है। इसका सर्किट डायग्राम मैं यहां पर बना रहा हूं। ये हमारी एक 6 वोल्ट की बैटरी यहां पर लगी हुई है और बीच में एक कनेक्शन और हमें दे रखा है। ये हमारा 1 ओम का है, ये हमारा 2 ओम का है, ये हमारा 8 ओम का है, ये 2 ओम का है, ये 4 ओम का है, ये 10 ओम का है, ये 6 ओम का है, ये 12 ओम का है, ये 4 ओम का है और ये हमें दे रखा है 2 ओम का। ठीक है, ये हमें दे रखा है 2 ओम का और ये बैटरी जो है 6.5 वोल्ट की, सॉरी 6.5 वोल्ट की है। अब हमारा क्वेश्चन है इसमें फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी एंड करंट थ्रू बैटरी। बैटरी से कितना करंट हमारा आई की वैल्यू कितनी है वो हमें यहां से कैलकुलेट करनी है। ठीक है बच्चों, तो आप इसको आसानी से निकाल सकते हो। देखो क्या कंडीशन है। अगर मैं इस वाले पॉइंट की बात करता हूं, ठीक है, मैं इसको यहीं से रब करता जाऊंगा, वीडियो को दोबारा से रिटर्न करके देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम अगर आपको रह जाती है। देखो यहां से देखें, यहां से आई करंट जाएगा तो कुछ करंट यहां, कुछ करंट यहां, कुछ करंट यहां जाएगा। ठीक है, अब देखो P अपॉन Q तो 1/2 R अपॉन S, ये भी क्या हो रहा है बच्चों 1/2 और 2/4 करेंगे तो भी 1/2। इसका मतलब बीच वाले से करंट पास हमारा नहीं होगा, व्हीटस्टोन ब्रिज बन रहा है तो इसको लेने की जरूरत नहीं है, इस वाले को लेने की जरूरत नहीं है। तो देखो मैं ओनली इस वाले सर्किट को सॉल्व कर रहा हूं, इन दोनों को, इसको और इसको। तो ये इनका टोटल कितना हो जाएगा बच्चों, सीरीज में हो जाएगा 3 ओम और इनका टोटल कितना हो जाएगा 6 ओम। इसका कितना हो जाएगा टोटल 6 ओम। ठीक है, तो इस वाले सर्किट डायग्राम को हम इस टाइप से बना सकते हैं। या फिर देखो ये सीरीज में ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट कॉमन, ये 3 है ये 6 है, तो अगर इन दोनों का मैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालता हूं, दोनों पैरेलल में हो जाएंगे। 3 × 6 अपॉन 3 + 6 सॉल्व करोगे तो 18/9 यानी 2 ओम यहां से ऊपर सर्किट का आ जाएगा। तो जो न्यू हमारे पास यहां से बनेगा उसको मैं यहां पर बना लेता हूं बच्चों। देखो इस टाइप से हमारा न्यू एक डायग्राम बन जाएगा और बीच में हमारा ये रेजिस्टेंस लगा हुआ है। ये इधर हमारा 2 ओम का विद बैटरी हमने लगाया 6.5 वोल्ट। ये हमारे पास 2 ओम, ठीक है, ये 6 ओम, ये हमारे पास 12 ओम, ये हमारे पास 2 ओम। रिजल्टेंट कितना है सारी सर्किट का 2 ओम और ये कितना है 4 ओम और ये हमारे पास 10। ठीक है, तो आप देखो बच्चों फिर से वही कंडीशन आ गई हमारे पास, यहां से करंट ऐसे जाएगा और यहां से करंट ऐसे जाएगा। तो P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S, तो 2/4 करोगे तो 1/2, 6/12 करोगे तो भी 1/2, तो इससे हमारा करंट पास नहीं होगा। फिर से क्या होगा देखो, ये दोनों हमारे पास सीरीज में यानी 6 ओम और ये दोनों हमारे पास सीरीज में यानी 8 ओम और आपस में क्या है बच्चों ये पैरेलल में। तो पैरेलल का फॉर्मूला क्या होगा 6 × 18 अपॉन 6 + 18, तो 6 × 18 अपॉन 6 + 18 अगर हम करते तो 24 से 4 बार कट जाएगा यानी 9/2 और 9/2 का मतलब हमारे पास कितना आ गया, पैरेलल वाला भी हमने निकाला तो मैं इसको आरपी नेम दे देता हूं। ठीक है, 4.5 ओम इस वाले कॉम्बिनेशन का है। अब ये कॉम्बिनेशन देखो इसके साथ किसमें सीरीज में है, तो आर इक्विवेलेंट अगर मैं निकालता हूं तो 2 + 2 4.5 तो 6.5 आ जाएगा। और देखो वोल्टेज भी कितनी है बच्चों 6.5 वोल्ट। तो अगर यहां से मैं करंट निकालता हूं तो V अपॉन R, तो V की वैल्यू कितनी है 6.5 और R की वैल्यू कितनी है 6.5 यानी 1 एम्पियर करंट हमारा यहां से बैटरी से निकलेगा। ठीक है, यही हमसे पूछा था। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमने निकाल दिया और करंट थ्रू द बैटरी हमने निकाल दिया 1
एम्पियर। ठीक है, तो ऐसे काफी क्वेश्चंस आप कर सकते हो। थैंक यू सो मच।